मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है कौसा तालाब पाली रोड के ऊपर और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक बिल्कुल सामने रशीद कंपाउंड का नाका है। और हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि अभी कुछ दिनों पहले लगभग 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ज़रिए कि इस चौराहे के ऊपर एक काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान थे। घंटों लोग उस ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए थे। और हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक जाम की समस्या पहली बार हुई थी, कई बार यहाँ पे ऐसी ट्रैफिक जाम की समस्या होती रहती है और मुमरा वासियों को इस ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ता है। उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें काम पे जाना होता है या फिर अस्पताल भी जाना होता है, तो वो लोग इस ट्रैफिक में फंस के रह जाते हैं। आखिर क्या है इस ट्रैफिक के मसले का हल, क्यों नहीं ट्रैफिक का मसला हल होता है? कहने को तो ये कहा जाता है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कि ये जो ट्रैफिक का जो मसला है ये इसका कारण है यहाँ के जो हॉकर्स है, उनकी वजह से ये ट्रैफिक जाम होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कुछ हद तक का जो हॉकर्स है वो इसके जिम्मेदार है, लेकिन पूरी तरीके से उनके ऊपर ट्रैफिक का ठेका फोड़ देना ये भी उचित नहीं है। क्योंकि अगर ये जो हॉकर्स है उन्हें लीगल हॉकर जोन बना के दे दिया जाता तो शायद वो रास्ते के ऊपर धंधा करने पे मजबूर नहीं होते। तो क्यों नहीं ये ट्रैफिक का मसला हल होता मुमरा से, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कांग्रेस पार्टी के जो नूर खतीब है वो यहाँ पे मौजूद है और साथ ही आप आम आदमी पार्टी के अशरफ हुसैन वो भी यहाँ पे मौजूद है और साथ ही हमारे पत्रकार वाहिद अंसारी भी यहाँ पे मौजूद है। इन सभी लोगों से हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुमरा के अंदर जो ट्रैफिक का जो मसला है आखिर वो क्यों नहीं हल हो पा रहा है। नूर खतीब भाई, आप भी कौसा परिसर के अंदर रहते हैं कि आपने भी देखा होगा कि अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक का जो मसला होता है वो खड़ा हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी जाम लगा हुआ था ट्रैफिक का। ये पहली बार नहीं है, कई बार मुमरा के अंदर इस तरीके के ट्रैफिक जाम से लोगों को जूझना पड़ता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्यों नहीं ये जो ट्रैफिक का मसला है जो काफ़ी पुराना मसला है, क्यों नहीं ये ट्रैफिक का मसला हल हो पाता और सत्ताधारी पार्टी को क्या करना चाहिए इस ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए? जी आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने मुमरा का उठाया है भाई। देखिए यही प्रॉब्लम पहले मुमरा रेलवे स्टेशन के पास भी था। आप लोग को पता होगा कि हम लोग तो कौसा के पूर्वजों से रह रहे, 4 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे। स्टेशन के पास का जो प्रॉब्लम था उसके लिए उस वक्त में थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने MMRDA के थ्रू JNRU की स्कीम के अंदर 3 फ्लाईओवर ब्रिज पास किए थे जो 2004 में शुरू हुए थे और उसका काम शुरू हुआ था 2004 के अंदर। और वो ब्रिज पब्लिक के लिए चालू करें, जिस वक्त चालू किया गया 2009 में उसकी ओपनिंग हुई। उस वक्त में अप्रैल 2009 में जो हमारे उस वक्त के महापौर थे, जो अभी के खासदार राजन विचारे साहब शिवसेना के, उन्होंने ये ऑफिशियली ऐलान किया था कि मुमरा में 3 फ्लाईओवर ब्रिज दिए गए। पहला तो स्टेशन की ओपनिंग हो गई, सेकंड बेतesda चर्च से फकीर शाह बाबा दरगाह प्रवेश द्वार के पास था और तीसरा जो है जो इस वक्त में आपका कैनरा बैंक है जो उस वक्त में कारवां होटल के नाम से मशहूर था, तो कारवां होटल के पास से लेकर के वाई जंक्शन तक का तीसरा। तो नूर भाई, एक फ्लाईओवर ब्रिज तो बन गया, आखिर वो 2 ब्रिज क्यों नहीं बने अब तक का? उसके बारे में जब हम लोग काम शुरू ही नहीं, आपने भी तो शासन प्रशासन से काफी मांग की है, पत्र व्यवहार किया है फ्लाईओवर ब्रिज को लेके, तो अब तक का क्यों नहीं बना फ्लाईओवर ब्रिज? देखिए हमने 2017, 18, 19 ये 3 साल और 15 से लेके हम लोग कंटिन्यू उनको पत्र लिख रहे, मुलाकातें कर रहे। सबसे बड़ी ताजुब सिर्फ एक मरतबा 2016 में PWD से जो हमारे पालक मंत्री यही है जो अभी हमारे, इनकी तरफ से एक जवाब मिला था हमको बस कि आपका मैसेज, आपका लेटर रिसीव हुआ। हमने जाकर के उनसे मुलाकात की, खासदार साहब से मुलाकात की, राजा विचार साहब से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि आपके जो स्थानीय आमदार है उससे मिलिए। हमने आमदार साहब से बोला कि साहब ऐसा फ्लाईओवर ब्रिज का मसला है, इसके लिए कुछ करो, मुमरा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ट्रैफिक का मुद्दा यहाँ सॉल्व होता नज़र नहीं आता है। देखिए सबको बॉम्बे के सबसे खतरनाक जो ट्रैफिक थी भेंडी बाजार की थी, मोहम्मद रोड की ट्रैफिक सबको लगता था कभी भी सॉल्व नहीं होगी और वहाँ ब्रिज कैसा बनेगा ये भी नामुमकिन थी, लेकिन वहाँ भी ब्रिज बन गया। तो हमारे तो काफ़ी जगह थी और 2016 में उन्होंने और काफ़ी तोड़ा भी है। अब तो ब्रिज बना सकते थे लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी 6 महीना पहले हम लोग जब कांग्रेस की मीटिंग में तो उनको बुलाए थे, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो धनंजय गोसावी साहब उन्होंने कहा कि हमने DPR बनाया है प्लान फ्लाईओवर ब्रिज का और अभी उन्होंने उसको चेंज किया है। वो लोगों ने कदम हॉल के पास से जहाँ से ब्रिज उतर रहा है स्टेशन का, उससे 50-30 मीटर से फ़ौरन उसको उड़ाया है, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग का ही मसला है, वो भी काफ़ी पुराना ब्रिटिश का भोगदा है। तो डायरेक्ट वो फ्लाईओवर वहाँ से उठाने वाले और उसको ला करके वाई जंक्शन पे उतारना है और दरमियान में उसके 3
उसको जो एग्जिट हो गए, एक मित्तल पे जो हमारा नया रोड जा रहा है उसको लोग एग्जिट देने वाले हैं, और उसके अलावा एक अमृत नगर की ट्रैफिक को देखते हुए बीच में किस्मत के कॉलोनी के पास कहीं देंगे और कब्रस्तान के पहले एक देंगे। तो हमने उनको सुझाव ये दिया है कि भाई सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपको पता है यहीं होती है रशीद कंपाउंड के जंक्शन पे, क्योंकि ये पीछे का रास्ता भी चल के आ रहा है, ये रोड जो जा रहा है। तो हमने उनको लास्ट पत्र में 2018 में उनको सुझाव दिया कि भाई ये जो ब्रिज आप डायरेक्ट जा रहा है इसको आप वाई लिंक करिए यहाँ पर, इसको वाई लिंक कर करके, क्योंकि यहाँ पर भी मस्जिद वगैरह है, यहाँ पर भी बनना मुश्किल है, तो आप इसको वाई लिंक करके दो। तो बोलने पहले ये फ्लाईओवर का MMRDA से हमको अप्रूवल आन दो, सैंक्शन हो दो, उसके बाद हम करते हैं। अब यही बोले उन्होंने इस वक्त तक, अभी तो कुछ किए नहीं। दूसरी बात ये कि भाईजान अपने शहर में ट्रैफिक का सबसे बड़ा मुद्दा पार्किंग का है। हमने कारपोरेशन से ये भी कहा कि भाई पार्किंग के लिए आप बाकायदा टावर दिया जाए, क्योंकि हमारा शहर कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा बेतरतीब से बना है, हमारे लोग ही जिम्मेदार है, और हम लोगों ने खरीदा, हम लोगों ने बेचा, इस तरह है मुमरा कोसा में सभी। तो वो बिल्डिंगों के पास मोटरसाइकिल खड़े रहने को जगह नहीं है, ऐसी बिल्डिंग है। नूर खतीब भाई, ना शहर के अंदर पार्किंग जोन है ना हॉकर जोन है, तो आखिर ये समस्या हल कैसे होगी? देखिए अभी हल कैसे, क्या ये सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि जो हॉकर जो सड़कों के ऊपर बैठते हैं आज कई सालों से, उनको कभी मित्तल के अंदर, कभी फिर गुलाब पार्क के अंदर यहाँ वहाँ टहलाया जाता है, क्यों नहीं उनको एक लीगल हॉकर जोन बना के दिया जाता? और जो रिक्शा स्टैंड है, जो लोग रिक्शा चलाते हैं उनके लिए भी रिक्शा जोन नहीं है और पार्किंग जोन भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि यही सब कारण है ट्रैफिक जाम होने का? जी बिल्कुल लगता है। देखिए जिस वक्त 2012 में मुझे महाराष्ट्र प्रदेश हॉकर्स कमेटी की तरफ से अध्यक्ष जिले का बनाया गया था, उस वक्त कमिश्नर को मैंने जाकर के मिला था, और उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने हॉकर्स के लिए नियम एक कानून बनाया था, बाकायदा उसकी मेरे पास पूरी बुकलेट है। मैं कमिश्नर साहब को जाके बुकलेट की कॉपी दिया था, उनसे मैंने पत्र दिया था कि भाई पूरे थाने के अंदर, सिर्फ मुमरा को तो पूरे थाने नगर पालिका की हद में हॉकर्स जोन बनाया जाए। आपने जहाँ वहाँ नो हॉकर्स का बोर्ड लगाया है, लेकिन कानूनी गलत है ये। नो हॉकर्स का बोर्ड जब लगाते जब आपके पास हॉकर्स हो, नो पार्किंग का आपने बोर्ड लगाया मुमरा तो को। आप भी ये मानते हैं कि जब तक का शहर के अंदर हॉकर जोन नहीं बनेगा ये ट्रैफिक का जो मसला ये हल नहीं होगा? बिल्कुल, हॉकर्स जोन हो, पार्किंग जोन जब तक नहीं बनेंगे ये भी, या कम से कम फ्लाईओवर अगर बन जाता है जल्द से जल्दी, तो फ्लाईओवर होने के बाद क्या है कि हमारे पार्किंग के मुद्दे नीचे यहाँ वहाँ सेटल हो जाएंगे, तो कुछ मामला हल होगा। नूर खतीब भाई का कहना है कि जब तक का हॉकर जोन नहीं बनेगा, फ्लाईओवर नहीं बनेगा, तब तक का ये जो समस्या जो है मतलब ट्रैफिक जाम की जस की तस बरकरार रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए अशरफ भाई भी है, जो आम आदमी पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता। अशरफ भाई, क्या कहना चाहोगे ये ट्रैफिक के मसले को लेके? यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, ये ट्रैफिक का जो ठीकरा है वो हॉकर्स के सर के ऊपर फूंकती है, तो कहाँ तक का उचित है ये बात? कितना जिम्मेदार है हॉकर ट्रैफिक के मसले को लेके? देखिए, आपने 2-3 सवाल इसी में पूछ लिया। सत्ताधारी पार्टी अगर जो वादा करती, अगर पूरा कर देती तो ट्रैफिक का मसला वैसे भी हल हो जाता। वो खाली वादे करते हैं और वादा कभी पूरा नहीं करते। ट्रैफिक कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। आप देखे होंगे जहाँ ट्रैफिक नहीं है, जैसे वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है हाईवे पे, तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, पता नहीं क्यों खड़ी रहती है। जहाँ कंट्रोल करना वहाँ ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नहीं रहती है। अब रही बात ये कि फ्लाईओवर की मांग, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो 3 वहाँ से, एक तो हाकर जोन को पूरी तरह से हाकर जोन यहाँ पे है नहीं, दुकानदारों को तोड़ के बर्बाद कर दिया रोड वाइंडिंग के चक्कर में। आप पहले ही फ्लाईओवर बना देते तो जितना आप खर्च कर रहे हो, जितना नुकसान हुआ पब्लिक का, वो फ्लाईओवर में बन जाता और नुकसान भी होता, जो कहते हो पड़ा भी रहता, और पब्लिक नीचे से भी जाती है, ऊपर से भी जहाँ से उनको जहाँ जाना है उसके ट्रैफिक का मसला हल हो गया होता। लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत तो यहाँ पे साफ करने की नहीं है, सिर्फ करप्शन है, वरना ये जितना वादा किया था अब तक पूरा हो गया होता। हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द फ्लाईओवर अगर बनाना है, और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है, मौजूद रहना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वाहिद अंसारी, जो शहर के जाने माने पत्रकार हैं। वाहिद भाई, क्या लगता है आखिर ये जो ट्रैफिक का जो मसला है ये कैसे हल होगा? नूर खतीब भाई ने भी मतलब यहाँ पे ट्रैफिक के मसले को देखते हुए शासन प्रशासन से ये मांग की थी कि मतलब यहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए। 3 फ्लाईओवर ब्रिज पास हुए थे, 1 बन गया, 2 का अभी तक पता नहीं है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? मोइन भाई, देखिए दिन ब दिन जो मुमरा की जो आबादी है वो तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, और रिक्शे आबादी बढ़ रही है, उसी तरह से रिक्शे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं आबादी बढ़ने के बाद। और यहाँ पर जो है ना रिक्शे की समस्या, और उनको पार्किंग भी नहीं है। रिक्शे के लिए जो पार्किंग होना चाहिए वो पार्किंग नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पर मिलेनियम के पास जो रिक्शे जमा होते हैं और रात को वहाँ खड़ा कर दिया जाता है, तो उनके ऊपर चार्ज भी मारा गया। कुछ रिक्शे वाले हमारे पास आए भी थे, उन्होंने शिकायत भी की थी कि हमें नो पार्किंग जोन में हमने खड़ा किया रिक्शा, तो हमें चार्ज मार दिया, लेकिन होटल के आगे जो पार्किंग लगती है उसको उन्होंने किया नहीं आता, और गरीबों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है, और हमारे ऊपर ही चार्ज मारा जा रहा है। रिक्शे वाले भी ये बात को लेकर परेशान है उनके लिए, क्योंकि पार्किंग का कहीं कोई पार्किंग जोन नहीं थी, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम रहता है। रिक्शे वाले जहाँ तक रुक जाते हैं,
बीच में पैसेंजर लेते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि लॉकडाउन से पहले ये जो है ना, ये जो ब्रिज यहाँ पर जो डिवाइडर है वो डिवाइडर को तोड़ दिया गया था और ये कहा गया था कि बहुत जल्द इसको बना दिया जाएगा। लेकिन कम से कम अब साल से 1.5 साल होने को आया, लॉकडाउन का पीरियड भी खत्म हो गया, लेकिन वो डिवाइडर नहीं बनाया गया। देख सकते हैं आप, वहाँ पर कब्रिस्तान के पास भी डिवाइडर नहीं है, जिसकी डिवाइडर नहीं होने की वजह से जो ट्रैफिक के जो लोग हैं नियम को तोड़, देखिए नियम तो तोड़ते हैं, जिसको हर एक इंसान को जल्दी होती है वो जल्द से ये ट्रैफिक को पार करने की कोशिश करता है और यही जल्दबाजी में वो कहीं से भी अपनी गाड़ियों को मोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जंक्शन है, जो ये बड़ा जंक्शन है, शिमला पार्क का जो जंक्शन है बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ पर मित्तल ग्राउंड से भी आने वाली ट्रैफिक है, वहाँ से स्टेशन के पास से आने की ट्रैफिक है और वाई जंक्शन से भी ट्रैफिक आने वाली है। सब एक जगह यहाँ पर जाम हो जाते हैं। और शाम के वक्त देखो, अभी जैसे जैसे अंधेरा होगा ना वैसे ट्रैफिक बढ़ती चली जाएगी और ये ट्रैफिक बढ़ेगी सिर्फ डिवाइडर नहीं होने की वजह से। कोई कहीं भी लेफ्ट और राइट ले लेता है, जिसकी वजह से गाड़ियां उलझ जाती हैं। ना वाहिद भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है और ना ही यहाँ पे इस चौराहे के ऊपर एक भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी मौजूद है। ट्रैफिक कर्मी पुलिस वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर उनको दक्षिणा दी मिलती है, मतलब वाई जंक्शन के पास। वहाँ पर देखिए आपको बराबर वहाँ खड़े मिलेंगे। दूसरी जगह मैं आपको देखूंगा यहाँ पर शाम के वक्त में जो कादर पैलेस के जो वहाँ पर है वहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन यहाँ पर खड़े नहीं होते। उसकी वजह एक और है ना, उनको खुद को मालूम है अगर यहाँ ट्रैफिक में जब डिवाइडर होता है, एक पर्टिकुलर एक डिवाइडर और एक रेंज छोड़ी जाएगी, जैसे सामने चौरास्ता है तो चौरास्ते के वास्ते में वहाँ पर बीच में डिवाइडर का एक लिमिट होती है। उतनी लिमिट तक अगर डिवाइडर नहीं बनेगा तो ट्रैफिक कंट्रोल में होगी नहीं, हवलदार खड़ा रह के करेगा क्या? तो वाहिद भाई, आप भी मानते हैं कि जब तक का शहर के अंदर फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनेगा ये ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा? बिल्कुल, फ्लाईओवर ब्रिज तो बनना ही, जैसे कि मांग की थी हमारे नूर भाई ने बताया, कब से मांग चल रही है और मतलब पास भी हो चुके हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये बना दिया। मुमरा में आने के बाद सत्ताधारी पार्टी का ये दावा है कि जब से मुमरा शहर में उन्होंने कदम रखा है, यहाँ पर मुमरा जो है बदल गया है, संघाई बन गया है। लेकिन अगर उनको अगर उनसे पूछ लिया जाए कि जो ब्रिज तीन ब्रिज जो पास हुए थे वो अब तक क्यों नहीं बनाए गए, तो इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। खाली गोल मोल बातें करेंगे और लोगों को बहकाने की बातें करेंगे, लेकिन काम की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसको जल्द से जल्द इस ब्रिज को बना दिया जाए और जब भी ये जो ट्रैफिक है ना, और उसके पहले यहाँ पर सिग्नल होना बहुत जरूरी है और जब तक सिग्नल नहीं होता है वहाँ पर ट्रैफिक हवलदार को खड़ा रहना बहुत जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा ये ट्रैफिक यूं ही जाम रहेगी और लोग सड़कों पर अपना परेशान रहेंगे, ना कोई ऑफिस जा पाएगा, ना कोई काम करने जा पाएगा। और जो एम्बुलेंस जिसमें मरीज तड़प रहा होगा हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, वो मरीज इसी ट्रैफिक में तड़प के अपना दम तोड़ देगा। नूर खतीब भाई, जैसे कि आपने काफ़ी मांग की है शासन प्रशासन से फ्लाईओवर ब्रिज को लेके, तो कहीं ना कहीं मतलब एक फ्लाईओवर ब्रिज तो बन चुका, अभी 2 बनने बाकी है, वो 2 ब्रिज भी जल्द से जल्द बन जाए, इसके लिए आप क्या मांग करना चाहोगे शासन प्रशासन से? अभी पिछली बार जब हमने मांगा था तब तो महाराष्ट्र के अंदर जो है बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अभी हम सरकार में हम लोग भी हैं, तो अभी हमने हमारे अध्यक्ष से बात की थी, नाना पटोले जी से भी वर्बली बात की थी। उन्होंने कहा कि पत्र लो, मेरा पत्र तैयार है और हम लोग नेक्स्ट वीक में जाने वाले, क्योंकि कल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस है, इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे है। मैं आपके मदद से शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगा, अल्पसंख्यक समाजों को। अल्पसंख्यक के कला कार्यक्रम है जहाँ वहाँ महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। हम लोग अभी सरकार से डायरेक्ट मांगने वाले कि जो इन्होंने DPR बना के एक नगर पालिका ने भेजा है, अगर जैसा वो बता रहे हैं कि उतना लंबा, तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको जल्द से जल्द शुरू करा, ये हमारी डिमांड है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुमरा कौसा में ट्रैफिक जाम हो जाना एक आम समस्या हो गई। आए दिन लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ता है और इसका हल कैसे निकलेगा, इसी विषय पे हमने यहाँ पे कुछ लोगों से चर्चा की। हमने बात की कांग्रेस के नूर खतीब भाई से और आम आदमी पार्टी के अशरफ भाई से और पत्रकार वाहिद अंसारी से भी हमने बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो ट्रैफिक का जो मसला होता है आखिर इसका हल क्या है। तो लगभग सभी लोगों ने यही कहा कि जब तक का मुमरा के अंदर फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनेगा ये समस्या जस की तस बरकरार रहेगी और इसका यही एक हाल है कि जल्द से जल्द यहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज बनना चाहिए। नूर खतीब भाई जो कांग्रेस के पदाधिकारी उन्होंने पिछले काफ़ी दिनों से वो ये मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से पत्र द्वारा कि मुमरा में फ्लाईओवर ब्रिज बनना चाहिए और उनकी मांग का असर भी होता हुआ दिखाई दिया। मुमरा में 3 फ्लाईओवर ब्रिज पास हुए थे, एक तो बन चुका है लेकिन 2 अभी बनना बाकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 2 फ्लाईओवर बनना बाकी है आखिर वो कब बनेंगे। जब तक ये फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनेंगे ये ट्रैफिक जाम की जो समस्या जस की तस बरकरार रहेगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।